नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और मैं हूं आप सबका लाइफस्टाइल एक्सपर्ट कोच। आज हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए जैसे बाकी के मिनरल्स और विटामिन्स बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी तरीके से हमारे शरीर के लिए विटामिन डी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स विटामिन्स में गिना जाता है। इसके बिना हमारे शरीर का चलना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आज इसके बारे में जानेंगे कि क्या है ये, कैसे काम करता है। विटामिन डी अगर हम बात करें, आपको बीमारियों से दूर रखने का एक बहुत बड़ा पोषक तत्व कह सकते हैं ये है, जो कि आपके शरीर में होना बहुत जरूरी है। आपके खाने पीने के थ्रू, आपके एक्टिविटीज के थ्रू आपके बॉडी में ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका सबसे बड़ा सोर्स जो माना जाता है वो माना जाता है सनलाइट, सूर्य की रोशनी। इसी के लिए इसे सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। ये विटामिन शरीर को बहुत तरीकों से फायदा पहुंचाता है, जैसे हमारी हड्डियों को मजबूत करना। हमेशा ये जाना गया विटामिन डी अगर नहीं है तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके दांतों को भी मजबूत बनाने के लिए ये बहुत बड़ा योगदान देता है। अब विटामिन डी बहुत सारे न्यूट्रिशन जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, इसे इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब करने में मदद करता है हमारी। ऑलराइट, इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हड्डियों के लिए कैल्शियम सबको पता है, उसी की होती हैं, वरना हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अब अगर आपने खाने में कैल्शियम खाया और विटामिन डी नहीं है तो क्या होगा? हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। इसी के लिए कहते हैं विटामिन डी भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपकी हड्डियों के लिए। अगर विटामिन डी की कमी आ जाए, पता कैसे चलेगा? इसके लक्षण क्या होंगे, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? आज उसके बारे में पहले बात करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हमें विटामिन डी के लक्षणों का पता होगा तभी उसके आगे की प्रोसेस को हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थकावट बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा थके थके महसूस करते हैं, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सिम्टम्स है विटामिन डी का, कि आपको शरीर में थकावट बहुत हो रही है। इवन आपने पूरी रात अच्छी नींद ली, उसके बावजूद भी सुबह के समय पे आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई है, कुछ करने का मन नहीं आ रहा, आलस हो रहा है, समझ लीजिए आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। ओके, फिर हड्डियों में या स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो आपके पीठ में अगर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, विटामिन डी की कमी का लक्षण है डेफिनेटली। कैल्शियम, जैसे मैंने पहले बताया, हड्डियों को मजबूत करता है। आपकी पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर का बोझ संभाले हुए, तो सबसे पहला इंपैक्ट आपके पीठ, आपकी कमर दर्द पे आता है। विटामिन डी पहले चेक कराएं। शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है तो इससे आपके घाव जो होते हैं, जो इंजरीज होती हैं, उसमें भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे उसकी रिपेयर होने में, उसको ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ये एक बड़ा इसका प्रॉब्लम हो सकता है। बालों का झड़ना, ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकती है आपके विटामिन डी की कमी के कारण, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि विटामिन डी की अगर कमी होती है शरीर में तो इससे इसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये विटामिन डी एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, जो बालों के जड़ें होती हैं, उनको मजबूत बनाए रखने में बहुत बड़ा काम करता है। विटामिन डी की कमी से वो कमजोर पड़ने लगते हैं, जिससे बालों की झड़ने की समस्याएं बहुत हो जाती है। फिर मूड स्विंग्स बहुत एक और सिम्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाता है, अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत खुश हूं, कुछ भी मूड में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और कुछ मामलों में ना बंदा डिप्रेशन में भी चले जाता है। अगर विटामिन डी की कमी बहुत लंबे समय तक है ना, तो डिप्रेशन में भी चले जाता है। ये इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसके कारण क्या होते हैं? हाउ डू वी नो, कि कैसे पता चले कि भाई क्या कर रहा हूं मैं जिंदगी में, क्यों मेरे को विटामिन डी की कमी होती है? ज्यादातर समय कमरे में रहना। आजकल कोई घर से बाहर निकल के राजी नहीं है, चाहे माँ बाप हो चाहे बच्चे हों। बच्चे घर पे आते साथ मोबाइल पे, टीवी पे, माँ बाप या तो ऑफिस के अंदर या घर के अंदर, कोई बाहर निकल के राजी नहीं है, सारा टाइम घर में। ये सबसे बड़ा कारण है आपके विटामिन डी की कमी का। फिर धूप में, जैसे कि मैंने बताया, कोई निकल ही नहीं रहा, तो सबसे बड़ा, इसको तो सनशाइन विटामिन ही कहा जाता है। धूप में नहीं निकलोगे तो कैसे होगा? जो एक गाना बनाया गया था, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, तो दोस्तों ये गाने को भूल जाइए, धूप में जरूर निकलो। स्पेसिफिकली सुबह के समय जो उगता हुआ सूरज होता है,
वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। उस समय आपको बेहतरीन विटामिन डी बनाने में आपका शरीर मदद मिलती है सनशाइन से। ऑलराइट, फास्ट फूड की जो आदत पड़ गई लोगों को, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ये वो 2 मिनट में फटाफट चीजें तैयार हो रही हैं, इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स और इसमें जो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं वो आपके शरीर में इस प्रोसेस को, विटामिन डी के बनने के प्रोसेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। आपके शरीर में विटामिन डी बनता ही नहीं है इस प्रॉब्लम्स के चलते। तो इससे बचिए, फास्ट फूड से दूर रहिए। बहुत बड़ा चलन एक्चुअली आ गया है इंडिया में, ये कि हम इंडिया में रह के बाहर के डॉलर्स कमाने के चलते नाइट शिफ्ट्स करते हैं, कॉल सेंटर्स में नाइट शिफ्ट ज्यादा चलती है। मैंने भी 11 साल किया है और मैंने उसको भुगता भी है, लेकिन अब मैं उस चीज को समझ चुका हूं, उसको बेहतरी से मैं इस्तेमाल करता हूं। नाइट शिफ्ट के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, सारी रात एसी ऑफिस में काम करते हैं, सुबह आते हैं घर को, फिर अंधेरा में बंद करके सो जाते हैं। दूर, मेरे को लगता नहीं नाइट शिफ्ट वाले जल्दी कभी सूरज भी देखते होंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो कोशिश कीजिए, अपनी शिफ्टों को एडजस्ट कीजिए, कुछ और ऑप्शंस मिलता है उसको ऑप्ट कीजिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा, कईयों की रोजी रोटी है तो उसको नहीं कह सकते, बट अगर वो प्रॉब्लम है तो उसके और ऑप्शंस भी हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, हाँ, अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है उनको भी ये विटामिन डी की कमी हो सकती है हार्मोनल इंबैलेंस के चलते। सो आप फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स प्लीज आप अपने सप्लीमेंटेशन का ध्यान रखिएगा। विटामिन डी की कमी से आपके होने वाले बच्चे को भी खतरा हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका विटामिन डी मेंटेन रहना चाहिए। और अगर लंबे समय तक ये प्रॉब्लम्स बनी रहती है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे और प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे कि विटामिन डी, अगर मैंने बताया कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा काम करता है, कैल्शियम की कमी होने से आपकी बॉडी की हड्डियां जो कमजोर होती हैं, उसी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको उसको मेंटेन रखना है। याद रखिए, विटामिन डी की कमी का कारण बन सकता है ये। ऑलराइट, रिकेट्स बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम माना जाता है। रिकेट्स होता क्या है? विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां बहुत ज्यादा मुलायम हो जाती, जिनसे उसमें उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। बहुत हड्डियां मुड़ जाती हैं, बोन स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, जिससे उनको सारी जिंदगी परेशानी रहती है, हड्डियों में दर्द बना रहता है बच्चों में। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बच्चे, पता है, सारा दिन घर में ही बैठे, मोबाइल लेके बैठे हैं, माँ बाप अपना काम कर रहे हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा दो। उससे आंखें तो खराब हो रही हैं, बच्चे का कैरेक्टर खराब हो रहा है, साथ ही साथ उनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम से मसल्स में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। विटामिन डी जो होती है मांसपेशियों को सही से काम करने में मदद करता है। ऑलराइट, अगर इसकी कमी आई, मांसपेशियां सही से काम नहीं करेंगी, मसल्स आपकी सही से काम नहीं करेंगे और आपको हमेशा मसल्स में दर्द बना रहेगा। जो कहते हैं ना, सारा टाइम बदन दुखता रहता है, उसका भी कारण बन सकता है। हो सकता है उसका कारण ही विटामिन डी की कमी हो। इम्यूनिटी के लो होने के चांसेस बन जाते हैं आपके शरीर में। हार्ट इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ रिसर्चेस, हालांकि इसका कोई कॉन्क्रीट अभी तक कंक्लूजन नहीं निकला है, बट हाँ, इसे रिसर्च में एक लिंक करके देखा गया है कि लो इम्यूनिटी, हार्ट इश्यूज जैसी प्रॉब्लम्स और मोरल डिसऑर्डर्स जैसे प्रॉब्लम्स के भी कारण है लो विटामिन डी लेवल्स। आपका जब मोरल डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम आता है वो भी विटामिन डी की वजह से आता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि डिप्रेशन में चले जाता है, सैड पोजीशन आ जाती है, SAD सैड, जिसे हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। ओके, वो प्रॉब्लम्स आने के चांसेस, हमेशा सैड रहता है बंदा, दुखी रहता है। टाइप 2 डायबिटीज के भी कारण बन सकता है। रिसर्चेस में पाया गया कि ये लिंक्ड है आपस में। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम में भी विटामिन डी की कमी को एक लक्षण पाया गया है। अगर आपके शरीर में, आपके बॉडी में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसका भी कारण विटामिन डी को माना गया कुछ रिसर्चेस में। प्लस अगर, जैसे मैंने पहले बताया था, प्रेग्नेंट वुमेन अगर उनमें विटामिन डी की कमी है तो होने वाले बच्चे में भी उसकी कमी पाई जाती है, जिससे उन्हें बचपन से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसकी कमी को पूरा कैसे करें, कैसे हम सोचें कि ये कमी हमारे को ना हो? इसके लिए आप इसके सप्लीमेंटेशंस ले सकते हैं। मशरूम्स, कुछ प्रकार के मशरूम्स होते हैं जो विटामिन डी के बहुत बेहतरीन रिसोर्सेज होते हैं। कुछ प्लांट बेस्ड मिल्क्स होते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स बोलते हैं इसे, जैसे कि सोया मिल्क हो गया, बादाम मिल्क हो गया, आपका नारियल का दूध हो गया।
ये ऑरेंज जूसेस बहुत ही अच्छे विटामिन सी के रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपके विटामिन डी को मेंटेन रखने में मदद करता है। कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं, इसके लेबल्स को अगर हम चेक करें उसमें विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन ऑलरेडी ऐड की जाती हैं जिससे आपको मदद मिल सकती है। सप्लीमेंट्स तो फिर अवेलेबल ही है विटामिन डी के, आप अपने डॉक्टर अपने कोच से कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको रेकमेंड कर रहे हैं, आप उसके थ्रू अपनी सप्लीमेंटेशन शुरू कर सकते हैं। चेक कर लीजिएगा पहले, मैं सर्टिफाइड नहीं हूं कि आप डायरेक्टली शुरू कर दें, मैं रेकमेंड करूं, लेकिन आप इसके लिए अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, विटामिन डी 3 का टेस्ट करवा सकते हैं और अपने डॉक्टर को दिखा के उनसे कंसल्ट करके अपना विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन चालू करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आप सबको समझ में आई होंगी। और ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी प्रॉपर सनलाइट में जाना बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी कर लीजिए, एक्सपोजर्स नहीं मिलेंगे तो बॉडी की आदत नहीं बनेगी, वो सप्लीमेंट पे बेस्ड हो जाएगी। आपको सनलाइट में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी से आपके शरीर में ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में बना रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सबको समझ में आया होगा विटामिन डी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको थोड़ा भी ये पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसको लगता है कि आपको लगता है आपके दोस्तों रिश्तेदारों में किसी को ये प्रॉब्लम्स है या हो सकती है, उनके साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले समय में आपको मेरी सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।